आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। होलिका दहन के पूर्व संध्या पर आप सभी भाई बहनों का सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आप शेयर कर सकेंगे जब नोटिफिकेशन मिलेगा। जुड़िए हमारे साथ में एक बेहतरीन अपडेट के साथ, एक बेहतरीन तथ्य के साथ और एक बेहतरीन चैनल के साथ। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि अब हम थोड़ा सा तैयार होंगे और निकलेंगे जो है लखनऊ, है ना। और चूँकि पिताजी भी हमारे वहीं पे गए हैं तो उनसे भी मुलाकात वहीं पे हो जाएगी। और आप सभी लोगों के कार्यों को संपादित करने के लिए भी हम तत्पर हैं। और भैया ने तो कहा कि हम स्वयं ही मिल लेंगे, हम करा लेंगे। और 12 तारीख का चूँकि वक्त है तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीज़ें खुद ब खुद हो सकती है, लेकिन हमने भी सोचा कि थोड़ा सा लखनऊ विचरण कर ही आते हैं, क्योंकि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। और आज एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है शिक्षा निदेशालय से कि एलटी ग्रेड को लेकर के जितने भी अपडेटेड अध्याचन थे, अर्थात आप सभी लोगों के लिए 28 फरवरी सन 2023 तक जितने भी अध्यापक रिटायर हुए उन सभी अध्यापकों का पूरा ब्यौरा जो है वो 31 जनवरी सन 2023 तक जितने भी रिटायर्ड अध्यापक थे उन सभी अध्यापकों का ब्यौरा भेज दिया गया है। और पूरे उत्तर प्रदेश से लगभग 550 से लेकर के 676 के बीच में अध्यापकों की एक लिस्ट भेजी गई है लोक सेवा आयोग, जो कि रिटायर हो चुके हैं एलटी ग्रेड से, ठीक है ना। तो ये अध्याचन भी उसी में जोड़ा जाएगा, ये पद भी आपके वैकेंसी में जोड़े जाएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और दिलचस्प बात यह है कि जो उसमें कला के जो अध्यापक थे, पहले एक एलटी की डिग्री चला करती थी, है ना। अब तो फिलहाल वो डिग्री समाप्त हो चुकी है, लेकिन पहले एक एलटी की डिग्री चला करती थी और उसी के अकॉर्डिंग जो है मतलब वो लोग जो है उसी के अकॉर्डिंग समझा गया किसको, आपके बीएड को, ठीक है। और इसीलिए बीएड को अनिवार्य किया गया। तो जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका कला का लेकर के इनबैलेंस हो रहा था, वो सारी चीज़ें खुद ब खुद आने की तरह स्पष्ट हो गई कि जो अध्यापक रिटायर हुए हैं उनके पास भी एलटी की डिग्री थी, ठीक है ना। और अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि क्या प्राविधिक टेक्निकल फाइन बीएफए ये आगामी आने वाली एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे अथवा नहीं। तो इस तथ्य को लेकर के भी आदरणीय सांसद महोदया श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी और आदरणीय मंत्री महोदय श्री नंद गोपाल नंदी जी, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं योगी सरकार में, उनके माध्यम से एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है। और आप सभी लोगों के समस्याओं का ध्यान आकर्षण शासन का किया गया है कि टेक्निकल फाइन बीएफए और प्राविधिक कला को पूर्ववत सम्मिलित करने और उनकी नियुक्ति में किसी भी प्रकार की कोई बाधा ना उत्पन्न होने पाए, इसलिए इनको जो है आगामी आने वाली भर्तियों में सम्मिलित किया जाए और साथ ही साथ इनको कम्पिटिट करने का अवसर दिया जाए। यदि इनका सिलेक्शन होता है तो इन्हें बिना किसी बाधा के सिलेक्शन के बाद इनको नियुक्ति का प्रावधान भी किया जाए, ताकि ये विद्यार्थी भी कम्पिटिट कर सके, ये विद्यार्थी भी पार्टिसिपेट कर सके। पूरा तरीके से इसमें सहमति ली गई है आदरणीय अपर सचिव राजकीय सर की और स्कूली शिक्षा महानिदेशक करण साहब की, है ना। उन सभी लोगों की जो इस पे सिग्नेचर हैं और शासन को ये ज्ञापन ईमेल आईडी से प्रेषित किया गया है। और ये ईमेल आईडी आप सभी लोगों के लिए एक ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा, क्योंकि इसमें कई बड़े अधिकारियों के सिग्नेचर हैं और एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कि वर्तमान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और वर्तमान सरकार में आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एक एमपी भी हैं। इतने लोगों का सिग्नेचर किया हुआ पत्र जो है शासन को प्रेषित किया गया है आप सभी लोगों के उद्धार के लिए ही, ठीक है। और जो आप लोगों की मांगों का पूरा ज्ञापन है, पूरा ज्ञापन तैयार कर लिया गया है और भैया के आदेशानुसार कार्य होगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैं स्वयं मिल लूँगा। अगर तुमको भी मिलना है तो तुम जो है मतलब 12 तारीख को आ जाओ, भाई बड़े भाई हैं, उनका आदेश सरोपर ही है। देखते हैं क्या चीज़ें होती है, अगर उधर नहीं होगा तो गांव निकल जाएंगे, है ना। लेकिन अभी सोचिए अभी हम यहीं पे हैं, क्योंकि अभी कसमकस वाली ज़िंदगी चल रही है अपनी। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के वेटिंग लिस्ट को लेकर के। तो एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों को होली बाद देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग को स्पष्ट निर्देश है शासन का कि आप 2018 का समस्त मैटर जो विज्ञापन में विवाद है, आर्ता है, वेटिंग लिस्ट है, ज्वाइनिंग है, जो भी चीज़ें हैं आप सभी को समाप्त करिए 20 तारीख तक, 20 मार्च तक।
और ये चैप्टर क्लोज होने के बाद नए विज्ञापन को जारी करिए। ठीक है, नया विज्ञापन क्या लोक सेवा आयोग ही जारी करेगा? जी हाँ, बिल्कुल, लोक सेवा आयोग इसके लिए तैयार हो चुका है और लोक सेवा आयोग के माध्यम से ही ये विज्ञापन जारी होने वाला है। ठीक है ना। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं, वेटिंग लिस्ट भी आप सभी लोगों की आ जाएगी और जितने भी विद्यार्थियों को जो थोड़े से पॉइंट के नंबरों से या 1 नंबरों से किसी किसी विषय में 1 नंबर से या 2 नंबर से भी चूकने वाले विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, जैसे आपका गृह विज्ञान हो गया, जीव विज्ञान हो गया, उसमें 1-1.5 अंक से चूकने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन तय है। ठीक है ना, उनका सिलेक्शन हो चुका है, मतलब 9 से 14 सीटों पर उनका वेटिंग लिस्ट आएगी। तो 1 से 1.5 अंक तक चूकने वाले विद्यार्थी वो जो है सिलेक्ट होंगे इसमें, उनका वेटिंग सूची में, प्रतीक्षा सूची में उनका नाम होगा, वो उनकी काउंसलिंग होगी, वेरिफिकेशन होगा और उनको नियुक्तियां भी मिल जाएंगी। बात करते हैं आपके टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम को लेकर के। तो टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, और शासन के माध्यम से ही ये एग्जाम आप सभी लोगों को कराया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि नया आयोग आपका 31 मार्च के पहले पूरी तरीके से गठित हो जाएगा, उसकी पूरी नियमावली बन जाएगी और पूरी तरीके से वो अस्तित्व में आ जाएगा। शासन के माध्यम से ही आपका टीजीटी पीजीटी का एग्जाम देखने के लिए मिलेगा, उसके पहले आपको एलटी ग्रेड मिलेगी। ठीक है ना, जीआईसी प्रवक्ता आप लोगों को जुलाई में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एलटी ग्रेड आपको मई लास्ट तक देखने के लिए मिल जाएगी। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा आप लोगों को तैयारी करने को। यदि आप सभी लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी SSSC के किसी भी भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होना है और नोट्स आदि प्राप्त करने हैं, तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 पर प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आप लोगों को 72,825 की याचिका में हमारे साथ पार्टिसिपेट करना है सर्वोच्च न्यायालय की याचिका में, तो आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। 9721411385 पर नए विज्ञापन में याची लाभ प्राप्त करने के लिए 100% गारंटीड, क्योंकि वकीलों के माध्यम से इन तमाम मुद्दों पर बहुत अच्छा डिस्कशन किया गया है और आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर। होली की पूर्व संध्या आप सभी लोगों के लिए शुभकारी हो। होली का रंग बिरंगा त्यौहार आप लोगों के जीवन में खुशियां बिखेरे। साथ ही साथ आप लोगों को यूपी SSSC से भी 10 तारीख तक कुछ बड़े परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ नए विज्ञापन भी 31 मार्च के पहले आपको 3-4 बड़े विज्ञापन भी यूपी SSSC के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे और वीडियो एग्जाम का अनाउंसमेंट भी 15 तारीख तक होने की संभावना जताई जा रही है। परीक्षा नियंत्रक महोदय के माध्यम से ये जानकारी प्रस्तुत की गई है, तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के पक्ष में लड़ा है, आपकी आवाज़ बन करके लड़ा है और आपका सम्मान बन करके लड़ा है। आपकी समस्याओं का निराकरण हो, इसके लिए हमने हमेशा ही कार्य किए हैं और हमेशा ही हम चाहते हैं कि आप लोगों का स्नेह यूं ही हमें प्राप्त होता रहे और हम आपके लिए यूं ही कार्य करते रहें। तो होली की पूर्व संध्या पर आप सभी भाई बहनों का मैं पूरे दिल से, तहे दिल से प्रणाम पूर्वक आप सभी लोगों का अभिनंदन और स्वागत करता हूं और ईश्वर से, माँ दुर्गा से, बजरंग बली से यही कामना करता हूं कि आप सभी लोगों के जीवन में रंगों जैसी रंग बिरंगी खुशियां बिखरें, आप लोग समृद्धशाली बने, आप लोग सुखी हों, आप लोगों का यश कीर्ति फैले और आपके माता पिता भी सुखी हों, दीर्घायु हों। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी लोगों को हैप्पी होली और शुभ संध्या, साथ ही साथ शुभ रात्रि। गुड नाइट।